हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जो डिफरेंट समिति या कमेटी बनाई गई थी और वो किस लिए बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो से कोई भी एग्जामिनेशन जो इंडिया में कंडक्ट किया जा रहा है उसमें एक नंबर फिक्स है। एक क्वेश्चन हमेशा से ही देखा जा रहा है इस समिति से और उसके अध्यक्ष से। इस वीडियो में हम लोग पुराने से लेके अभी तक नए जो भी समिति बनाए गए हैं उसके जो अध्यक्ष हैं उस इम्पोर्टेंट समिति का हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी 2 का एग्जामिनेशन जो 11 जून से जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम लोग CBT 2 का फाइल लेवल 5, 3 और 2 के लिए जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए हम लोग बना रहे हैं। लेवल 4 और 6 के एग्जामिनेशन जो हुए थे उसमें कर्वे समिति जो ग्राम और लघु उद्योग के लिए बनाया गया था उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था 10 मई के एग्जामिनेशन में। कोठारी समिति जो था कोठारी समिति वो उच्च सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए बनाया गया था, उसमें सुधार के लिए। धर्मवीर आयोग जो था, धर्मवीर समिति आयोग, वो पुलिस सुधार के लिए बनाया गया था। के हनुमंतय आयोग जो था वो प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया था। मीरा सेठ समिति जो है वो हथकरघा आयोग के लिए बनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सेल्फ गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो समिति बनाई गई थी उससे क्वेश्चन आरआरबी में पूछा जा रहा है। तो कर्वे समिति पूछा गया था। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग के लिए बनाया गया था। कपूर समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी की हत्या जो हुई थी उसके जांच के लिए ये समिति बनाई गई थी, कपूर समिति। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए बनाई गई थी। और नरसिम्हन समिति ये बैंकिंग सुधार के लिए बनाई गई थी। स्वामीनाथन समिति जो है वो जनसंख्या नीति के लिए बनाई गई थी। जनसंख्या नीति को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और उसमें क्या कैसे बदलाव किए जाएंगे जनसंख्या नीति को लेकर, उसके लिए स्वामीनाथन समिति। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए और वांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए और वांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए। सत्यम समिति का जो निर्माण था वो वस्त्र नीति के लिए किया गया था, वस्त्र उद्योग के लिए और वस्त्र नीति के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें केलकर समिति जो है वो कर संरचना में सुधार के लिए बनाया गया था। रघुराम राजन समिति जो था वो वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए बनाया गया था। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। पीसी महानलोबिस समिति जो था वो राष्ट्रीय आय से संबंधित था। राष्ट्रीय आय की गणना और उसको राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए महानलोबिस समिति बनाया गया था, उसमें सुधार के लिए। फिर देखते हैं हम लोग दांतेवाला समिति जो था वो बेरोजगारी के अनुमान के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के अनुमान के लिए बनाया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के आकलन के लिए बनाया गया था। शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना के लिए बनाया गया था। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के ही सिफारिश पे किया गया था। सरकारिया आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। केंद्र और राज्य के संबंध के लिए बनाया गया था। इन्हीं के जो सरकारिया आयोग की जो सिफारिशें थी उसको लेकर बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हुए। हमारे केंद्र राज्य संबंध अच्छे किए गए इनके द्वारा। ये बहुत बड़ा रिपोर्ट था, हालांकि इनके सारे रिपोर्ट को अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाया है। सरकारिया आयोग। राजचिलया समिति कर सुधार के लिए बनाया गया था। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो पुराने समिति हैं या कुछ समय पहले बनाए गए थे उनसे रिलेटेड। और अब जो नए समिति जो पिछले 2-3 सालों में बनाए गए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, वो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उसी के रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। किरण रिजिजू समिति जो है हमारे पूर्व खेल मंत्री थे, इनके द्वारा 2020 से 2024 में ओलंपिक के लिए जो तैयारी किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, उन तैयारियों की समीक्षा के लिए और तैयारी में बेहतर सुधार के लिए किरण रिजिजू समिति बनाया गया था। गौतम रे समिति जो है वो जीएसटी को सरल बनाने के लिए, माने जीएसटी के उपयोग को आम आदमी भी समझे वो लोग कैसे टैक्स पे करते हैं। हालांकि अक्सर जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए कोई एक्सपर्ट या सीए का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए गौतम रे समिति का निर्माण किया गया था।
केबी कामत समिति जो है कोविड-19 के दौरान जो आर्थिक मंदी आई थी उसमें समाधान के लिए इस समिति का निर्माण किया गया था। मिहिर शाह समिति जो है वो राष्ट्रीय जल समिति का मसौदा तैयार करने के लिए जो अभी नमामि गंगे जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं उसमें उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके लिए मिहिर शाह समिति जो राष्ट्रीय जल समिति का मसौदा तैयार करेंगे उसके लिए समिति बनाया गया था। अमिताभ कांत समिति जो सीईओ के नीति आयोग के सीईओ हैं उनकी अध्यक्षता में ट्रेन जो है ट्रेन्स को निजी हाथों में, जैसे प्राइवेटाइजेशन जो बोला जा रहा है रेलवे का ट्रेन का, उसके लिए एक समिति बनाया गया था कि ट्रेन को कैसे निजी हाथों में देंगे और वो अपना रिपोर्ट देंगे तो उस तरह से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस योजना को, जिसको विनिवेशकरण या निजीकरण डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है। सीके मिश्रा समिति, ये ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है इंडस्ट्री के द्वारा और जिससे ताजमहल का जो क्षति पहुंच रहा है उसमें सुधार के लिए सीके मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया था। ठीक है। तो सीके मिश्रा समिति ताजमहल के संरक्षण के लिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है @75 जिसको कहा जा रहा है @75, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक और जो 125वां जो जयंती मनाया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस का, उसको भी मनाने के लिए जो समिति बना था उसके भी अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। मदन बी लोकुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पराली जो जलाया जा रहा है हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में और जहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है उसको रोकने के लिए मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया था जिसके अध्यक्ष मदन बी लोकुर थे। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को, और अगर आप चैनल से नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस समिति से और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट समिति अभी तक बनाई गई है उसको मैंने इसमें मेंशन कर दिया गया है मेरे द्वारा, और इससे बाहर हमको नहीं लगता है कि कोई भी समिति पूछा जाएगा। इसमें मेनली इस वीडियो का अगर आप लोग एक बार और देखिएगा तो इसमें जो हथकरघा लघु उद्योग, ग्राम लघु उद्योग और जो नई समितियाँ जो बनाई गई हैं ये सब समितियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स। जय हिंद।